नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ 2025 मेले में श्रद्धालुओं और तीर्थ यात्रियों के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने विशेष परिवहन व्यवस्था की है। महाकुंभ के 6 शाही स्नान में श्रद्धालुओं के लिए परिवहन निगम 350 शटल बस फ्री सुविधा देगा। इसकी जानकारी परिवहन निगम पीआरओ अजीत सिंह ने दी है। महाकुंभ को लेकर भव्य तैयारियां की गई हैं और ऐसे में महाकुंभ में पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों और श्रद्धालुओं के लिए परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर बनाने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। पीआरओ अजीत सिंह ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि महाकुंभ पर आने वाले श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों के लिए विशेष परिवहन व्यवस्था का इंतजाम किया गया है, जिससे किसी भी तरह की समस्या आवागमन में श्रद्धालुओं को ना झेलनी पड़े। इसके लिए बेहतर महाराष्ट्र के बदलापुर में दोस्त ने दोस्त की पत्नी के साथ किया दुष्कर्म। गुस्साए पति ने की दोस्त की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। अमरावती में एमआईडीसी की गोल्डन फाइबर कंपनी ने दूषित पानी पीने से कई लोग बीमार। 100 से अधिक लोगों का इलाज जारी। कंपनी प्रबंधन पर लगा गंभीर आरोप। और मुंबई की भाईखला नकली नोट छापने का पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 500 और 200 के नकली नोट किए बरामद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के बदलापुर का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दोस्त ने दोस्त की पत्नी से दुष्कर्म किया और पत्नी इसका विरोध करने लगी तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। लेकिन बार बार ऐसा होने पर पत्नी ने इसकी जानकारी अपने पति को दी और इसके बाद पति ने अपने दोस्त के सिर पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी और बाथरूम में गिरकर उसकी मौत का नाटक जो है वो रचा। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पूरी वारदात का खुलासा कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये बदलापुर से एक अजीबो गरीबो जो मामला जो है सामने आया है, जहां पर दोस्त ने ही अपने दोस्त की पत्नी पर दुष्कर्म किया है और इसका आरोप जो है पत्नी ने लगाया है। आपको बताते चले कि जब पत्नी ने अपने पति से उसके दोस्त की शिकायत जब दी थी, उसके बाद गुस्साए पति ने उसकी हत्या कर दी है। और अब देखिए, इस पूरे मामले का पुलिस जो है वो खुलासा कर लिया है और पोस्टमार्टम में जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो गई है कि आखिर उसकी हत्या कैसे हुई है। और देखिए, अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जांच पड़ताल जो है वो लगातार जारी है। अमरावती शहर के पास स्थित नांदगांव पेठ एमआईडीसी की गोल्डन फाइबर कंपनी में आरोप लगा है कि वहां काम करने वाले पुरुष और महिला मजदूरों ने किसी जहरीले पदार्थ को पी लिया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के जिलाध्यक्ष पप्पू पाटिल ने इस घटना में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कई महिलाओं को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया। जानकारी के अनुसार कंपनी में पीने के जहरीले होने का संदेह दिया जाता था और फिलहाल 100 से अधिक महिलाएं उल्टी, बेचैनी और पेट दर्द की समस्या झेल रही है। वहीं पप्पू पाटिल ने कंपनी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनकी लापरवाही की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करना ये सही बात नहीं है और इसे बिल्कुल सहन भी नहीं किया जाएगा। सर, आम्ही फक्त पाणीच पिलो तिथं, नाश्ता वगैरे केला नाही. तर उलट्या, संडास, डोकं बिकं सगळं दुखत आहे. हा, काही जण तर लय सिरियस आहे. किती वाजता प्रकार घडला ना?
9 वाजतापासूनच झाला, 8-9 वाजतापासून. मग तुम्ही आतापर्यंत हॉस्पिटलमध्ये का नाही आले? नाही, आम्ही तिथल्या गोळ्या घेतल्या ना, एक एक गोळी दिली, ORSचे पॉकेट दिले आम्हाला, ते थोडं आम्हाला बरं वाटायला लागलं. मग काय ते कामगारांचं तिथं नेहमीच त्या कंपनीची वाद सुरू असतात. कंपनीने नेहमी कंपनी नेहमी कामगारांना दाबून ठेवते आणि म्हणून आज मला फोन आला की कंपनीच्या काही लोकांना विषबाधा झाली आहे, महिला आणि पुरुष दोन्ही होते. आणि मग त्याच्यातून कंपनीवाले कामगार प्रतिनिधींना कामगारांना भेटू देत नाही. तर मग मी त्यांच्याशी संपर्क साधला, जे तिथे HR, त्यांनी सांगितलं की प्रकरण काही नाही, 2-3 जणांचं प्रकरण आहे, फक्त पाण्यातून त्यांना पाण्यामुळे विषबाधा झाली. महाराष्ट्र के कल्याणपुर में 100 फीट रोड पर दिन दहाड़े लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। टेम्पो सवार 3 लड़कों ने कुछ लड़कियों से छेड़छाड़ की और लड़कियों ने तीनों रोड रोमियो को ऐसा सबक सिखाया जिंदगी भर वो भूल नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं तो इन लड़कियों का साथ वहां मौजूद लोगों ने भी दिया है। चलती टेम्पो में 3 आरोपियों ने सड़क से गुजर रही एक छात्राओं से छेड़छाड़ की। जब एक छात्रा ने आरोपियों का विरोध किया तो आरोपियों ने टेम्पो रोक दिया और आकर बदमाशी करने लगे, लेकिन लड़कियां डरी नहीं और सभी 7-8 छात्राएं एकजुट हो गई और उन्होंने तीनों रोड रोमियो की जमकर पिटाई की। छात्रों द्वारा रोड रोमियो की पिटाई, सड़क पर आने वाले जो नागरिक है वो भी, उनका भी ध्यान खींचा हुआ दिया, यानी वो भी वहां पर खड़े होकर देखने लगे। नागरिकों ने भी हस्तक्षेप कर आरोपियों को पकड़ लिया और आरोपियों को कैलाशवाड़ी पुलिस में हिरासत ले लिया है। और इन तीनों रोड रोमियो के नाम रोशन शर्मा और कपिल जायसवाल और आशीष कुमार गौतम है। छात्रा द्वारा किए गए इस काम का जमकर सराहना हो रही है। शंभर फुटी रोडची ही घटना आहे। साकेत कॉलेजकडून काही मुली, 7-8 मुली ह्या 100 फुटी रोडनी येत असताना एका टेम्पोने एका मुलीची छेड करण्याचा प्रयत्न केला। त्या मुलींनी त्याला प्रतिरोध केला तर टेम्पोवाला उतरला आणि त्याच्या 2 मित्रासह तो दादागिरी करायला लागला। त्यावेळी सर्व मुलींनी मिळून त्यांना यथेच्छ चोप दिले आणि त्या मुलांना चांगलं दुरुस्त केलं। वेळेतच पोलीस पोहोचली, त्या 3ही मुलांना ताब्यात घेण्यात आलेले आहे। त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येत आहे, त्यांना अटक केलेली आहे आणि त्यांचे मेडिकल करून अटक करून त्याच्यावरती योग्य ते कारवाई करण्यात येणार आहे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अमरावती के अंजनगांव सुरजी में रोहिंग्या बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाण पत्र देने का आरोप बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने लगाया था, जिसको लेकर किरीट सोमैया अमरावती के अंजनगांव सुरज में तहसीलदार और वहां के कार्यकर्ता से मिले। इसके बाद अमरावती के डीएम और सौरभ कटियार से मिलकर उन्होंने इस संदर्भ में बातचीत की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भेंट पश्चात जिलाधिकारी ने इस संदर्भ में माध्यमों से बात करते हुए कहा कि इस संदर्भ में पुलिस अधिकारी, राजस्व अधिकारी, ऐसे 4 लोगों की समिति बनाए। बीजेपी नेता ने जो वक्तव्य किया है उसे संदर्भ में एसआईटी स्थापित कर इस संदर्भ में जो लोगों को जन्म प्रमाण पत्र दिए गए हैं उसकी जांच यह समिति करेगी और 7 दिन पश्चात इस समिति का रिपोर्ट आएगा। उन्होंने शुक्रवार को आरोप किया था कि अंजनगांव सुरजी में कई सारे लोगों को गलत जन्म दाखिले दिए गए हैं। उस विषय में शुक्रवार ही एक समिति बैठाई गई है। समिति एसडीएम के अध्यक्षताली में है। उसमें समिति में एसडीपीओ को भी लिया गया है, सीओ अंजनगांव को भी लिया गया है, बीडीओ अंजनगांव को भी लिया गया है। इस तरह से 4 मेंबर समिति बनाई गई है और समिति के मार्फत हम लोग सारे जो जन्म दाखिले दिए गए हैं उसकी तपासनी करने वाले हैं, उसकी चेकिंग करने वाले हैं। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स चेकिंग के अलावा स्पॉट वेरिफिकेशन पुलिस के द्वारा भी किया जाएगा।
हिंगोली जिले से पिछले कुछ दिनों से लगातार 5 बार फायरिंग हो रही है। बावजूद इसके जिले के एसपी और कलेक्टर इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। आने वाले वक्त में हिंगोली का बीड़ हो जाएगा। इसके लिए कल हिंगोली विश्राम गृह में उठावा शिवसेना के पदाधिकारी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें संतोष देशमुख की हत्या का विरोध जताया गया। शिवसेनेचे उपनेते बबनरावजी थोरात साहेब, संपर्क प्रमुख काल आणि आज तालुकानिहाय या विधानसभेच्या नंतर ह्या मीटिंग झाल्यात। येणाऱ्या आता जे आहेत, जिल्हा परिषद असो, पंचायत समिती असो, नगरपालिका असो, त्या अनुषंगाने प्रत्येक कार्यकर्त्याशी, प्रत्येक सर्कल प्रमुख, जे पदाधिकारी, तालुका प्रमुख असतील, सर्व संघटनेचे शिवसेनेच्या त्यांच्याशी चर्चा करण्यात आली, त्यांची बैठक झाली। त्यानंतर आज ही प्रेस कॉन्फरन्स बोलली। सर्वांना तुम्ही सर्वजण आले त्याबद्दल तुमचे धन्यवाद। खरं पाहिलं तर तुम्ही बघितलं असेल, मागच्या या काही दिवसामध्ये या हिंगोली जिल्ह्यामध्ये जी दहशत चालू आहे, खासदार निवडून आले, आमदार निवडून आले, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, नगरपालिकांचे नगराध्यक्ष, कृषी उत्पन्न बाजार समितींचे सभापती, अशा विविध पदावरती सामान्यातले सामान्य शिवसैनिक बसवला गेला आणि त्याची किमया वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची होती। आजही हिंगोली जिल्ह्यातील जनता मातोश्रीशी एकनिष्ठ आहे। मुंबई की भाईखला पुलिस ने 4 लोगों को फर्जी नोट छापने के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 रुपये के 200 नकली नोट बरामद किए हैं, जिसकी कुल वैल्यू 1 लाख रुपए है। भाईखला पुलिस के सीनियर चिमांजी अडावा ने बताया है कि जानकारी मिली थी कि भाईखला इस इलाके में स्थित एक पान की दुकान पर कुछ लोग नकली नोट की डिलीवरी देने के लिए आने वाले हैं, और जिसकी जानकारी मिलने के बाद हमने वहां पर ट्रैप लगाया और 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिसमें से 2 नकली नोट की डिलीवरी पान शॉप के मालिक को देने आए थे। अढ़ावा ने आगे बताया कि उमरान उर्फ आतिफ बलबले और यासिर शेख नकली नोट की डिलीवरी देने के लिए पान शॉप चलाने वाले आरोपी भीम बड़ेला के पास आए थे। इनकी पूछताछ के दौरान चौथे आरोपी की जानकारी मिली है, जिसके बाद हमने नीरज वंखड़े नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जिसकी पालघर के वाड़ा इलाके में प्रॉपर्टी है और वहीं पर ये लोग नकली नोट छापने का काम करते थे। दिनांक 9 जनवरी को हमारे डिटेक्शन ऑफिसर है भाईखला पुलिस स्टेशन के सुहास माने और सचिन पाटिल, इनको इन्फॉर्मेशन मिला था कि भाईखला जुरिडिक्शन में कुछ लोग 500 रुपए कीमत के कुछ बनावट नोट डिलीवरी करने के लिए आने वाले। वो हिसाब से हम लोगों ने वहाँ पे ट्रैप लगाया, तो 2 लोग डिलीवरी देने के लिए आए थे और एक ने डिलीवरी लिया। ऐसे तीनों को 1 लाख रुपए 500 रुपए के 1 लाख की 200 नोट के साथ में हमने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद में उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया। कल्याण में चाइनीज मांझा बेचने वाले 6 दुकानदारों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। बताते चले कि मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगे उड़ाई जाती है। पतंगों के लिए सादे मांझे का उपयोग करना अनिवार्य है, लेकिन कई दुकानदार पतंग के लिए चाइनीज मांझा का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि ये मांझा तेज होता है, इसलिए हवाई दलों और नागरिकों को गंभीर चोट पहुंचा सकता है। पुलिस ने इस चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने चाइनीज मांझा बेचने वाले 6 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। अमरावती के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले होटल ग्रैंड महफिल की पार्किंग से चालक द्वारा 1.5 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस को जानकारी दी। वहीं मामले की गंभीरता से लेते हुए अमरावती पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही अपराधियों को उनके पास से पैसों के साथ उनको हिरासत में ले लिया है।
तो 1.5 करोड़ रुपए लेकर दरअसल ये अपराधी जो है ये भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने जिस तरीके से एक्शन लिया, उसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए अब इन पे लगातार पुलिस जो है आगे की जो भी कार्रवाई है वो इन अपराधियों पर पुलिस के द्वारा की जाएगी। दरअसल 1.5 करोड़ रुपए लेकर ये अपराधी जो है ये भाग रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के हद्दी में कल जो ग्रैंड महफिल होटल के सामने एक चोरी की खबर आई थी, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए कैश चोरी हुआ था, ऐसी तकरार दी गई थी। जो फिरियादी थे ये प्लॉट का व्यवहार करते हैं, प्लॉट बेचने का। तो उन्होंने जो तकरार दी थी, उसके तकरार के ऊपर से तुरंत पुलिस ने, क्राइम ब्रांच और कोतवाली पुलिस स्टेशन ने टीम्स तैयार की और संशयित आरोपी का पीछा किया। पहले जो संशय था उसमें जो ड्राइवर इनका जो था फिरियादी का, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें दिखा गया और तुरंत उसका लोकेशन ट्रेस करके उसके गांव में जो बुल्डाना जिले में आता है वहां जाके रेड किया गया। तो देखिए नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले जो है वो पूरी तरह से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। राह चलती महिला से 2 युवकों ने उसका फोन छीन लिया। इस आरोपी ने छीन लिया था, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तैदी के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और देखिए अब इस पूरे मामले पर पुलिस की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सेक्टर 49 थाना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के देखिए बदमाशों के हौसले जो हैं वो किस तरीके से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वहीं इसका जो एक साथी था वो फरार हो गया। वो फरार होने में सफल रहा। दरअसल ये युवक जो है चलती राह में ही और महिला से उसका फोन जो है वो छीन रहे थे, जिसके बाद यहां पर आरोपी की गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। लगातार दूसरे आरोपी की भी छानबीन जो है वो के द्वारा की जा रही है। और ये तस्वीर जो है उस आरोपी की तस्वीर हम आप तक साझा कर रहे हैं। तो ये पूरी वारदात, ये पूरी घटना जो है ये नोएडा से सामने आ रही है। और आप इस पूरे वारदात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो आरोपी हैं, जो बदमाश हैं, उनके हौसले किस तरीके से बुलंद है। और ये पूरा मामला सेक्टर 49 थाने का है, जहां पर चलती राह से ये आरोपी जो है महिला का जो है वो छीनते हुए यहां पर गिरफ्तारी हुई है। वहीं दूसरा आरोपी जो है इसके साथ, जो इसका साथी है, वो फरार होने में सफल रहा। लेकिन फिर भी जो पुलिस है उसके द्वारा पूरी यहां पर छानबीन की जा रही है। जो दूसरा आरोपी है उसकी भी तलाश जो है वो लगातार जारी है और इन पर कार्रवाई जो है पुलिस की तरफ से की जा रही है। सेंट्रल नोएडा के बीसरख थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाशों की पहचान शाहरुख और आकाश त्यागी के रूप में हुई है। शाहरुख दिल्ली का रहने वाला है, जबकि आकाश त्यागी मेरठ का निवासी है। घटना रात में हुई जब बीसरख पुलिस BLS वर्ल्ड स्कूल के पास बैरियर लगाकर वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान एक सफेद रंग की इको कार आई, जिसे रोकने का इशारा किया गया, लेकिन कार सवार नहीं रुके और भागने लगे। पुलिस ने जब पीछा किया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी है। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें 2 बदमाश के उनके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गए। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से 9 जनवरी को बालाजी किचन इक्विपमेंट चिपियाना से चोरी की गई इको कार, देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद किया है।
सांसद पुष्पेंद्र सरोज मंजनपुर मुख्यालय के सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में कार्यकर्ताओं ने कई तरह की समस्याओं से सांसद को अवगत करवाया। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण करने का आश्वासन दिया। सांसद पुष्पेंद्र, जिले में सबसे बड़ी समस्या तो बिजली विभाग की है। देखिए, हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या तो बिजली विभाग की है। आज हमने बिजली विभाग के अधिकारी बुलाया भी था और उनको डांटा भी, उनको समझाया भी कि जिस तरीके से हमारे लोगों के लाखों लाख बिल आ रहे हैं और बिल ना पूर्ति करने के कारण तुरंत बिजली काट दी जा रही है, तो उस तरीके से हमने बिजली विभाग की मीटिंग भी 20 तारीख को उनको सूचना दे दी है रखने की, और 1 हफ्ता तक किसी के बिल का कोई भुगतान नहीं करेगा पूरे जिले में, और साथ ही साथ किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी, इसका आदेश भी हमने दे दिया है। लखनऊ के फैजुलागंज में नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और छापे में मौके से कई क्विंटल नकली चाय पत्ती और कलर बरामद किए हैं। मौके पर कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं। तो चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया है खाद्य विभाग और एसटीएफ के द्वारा, जहां पर नकली चाय पत्ती और कलर जो है बरामद किया गया है। महाकुंभ को एनएचएआई ने भक्तों का बड़ी सौगात उनको दी है और महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग 2 दिल्ली कानपुर से प्रयागराज जाने वाले वाहनों के लिए कौशाम्बी के कोखराज टोल फ्री किया है, और जहां महाकुंभ स्नान को जाने वाले वाहनों के अलावा भी बड़े कमर्शियल वाहनों को प्रदेश में पहली बार टोल फ्री किया गया है। 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रात 8 बजे तक एनएचएआई ने टोल फ्री किया है और टोल मैनेजर ने बताया कि शाम को आदेश आया कि जितने भी वाहन हैं इनका टोल ना लिया जाए, और ये आदेश 15 जनवरी तक रात 8 बजे तक का ये आदेश दिया गया है। टोल फ्री करने से कंपनी का लगभग प्रतिदिन का 35 से 40 लाख तक का नुकसान हो रहा है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।